याद आया, सोलेनोइड पढ़ा था ना। तो जब इसमें से करंट गुजरा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो गई, इंड्यूस हो गई सोलेनोइड के अंदर। ये यहां तक क्लियर है? ओके की रिपोर्ट चाहिए जी। अब सुनिएगा गौर से। अब अगर मैं प्रोफेसर ताहा अब्बास जानबूझकर इस बैटरी का गुजरने वाला करंट कम कर दें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनोइड के अंदर है वालेकुम अस्सलाम, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला ये है एन म्यू नॉट आई। आई माने करंट। अगर मैं इस करंट को, बैटरी चूंकि वेरिएबल है, मैं इस बैटरी को कम करूं, करंट कम कर दूं, तो करंट के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी या नहीं? यस और नो? अगर मैं इस करंट को कम कर दूं फॉर अ मोमेंट, ओके, जब ये करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अभी इसमें से 3 लाइनें गुजर रही हैं, तुम्हें समझाने के लिए 3 लाइनें गुजर रही हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी तो लाइंस की तादाद 3 से कम हो जाएगी या 3 से ज्यादा हो जाएगी? शाबाश। देखो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें लेके जा रहा हूं। बैटरी थी, करंट था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई सोलेनोइड के अंदर। मैंने जानबूझकर करंट कम कर दिया, करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। अब मुझे बताओ, पहले इस कॉइल में 3 लाइनें थी, अब 2 हैं। तो पहले फ्लक्स ज्यादा था या अब फ्लक्स ज्यादा है? पहले 3 लाइनें थी, अब 2 रह गई। पहले फ्लक्स ज्यादा था, अब फ्लक्स कम हो गया। पहले ज्यादा था, अब फ्लक्स कम हो गया। अच्छा, फ्लक्स कम हो गया मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। बोलो यस और नो? भाई लाइंस कम हो गई, फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। तो हम इस बात पर पहुंचे कि जब मैंने इसमें से गुजरने वाला करंट कम किया तो फ्लक्स कम हो गया। अब इस बात पे एग्री हो गए हम कि करंट कम करने से फ्लक्स कम हो जाएगा। और उल्टा सोचो, करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। मुझे इससे गर्ज नहीं है कम हो या ज्यादा हो। बताना मैं ये चाह रहा हूं, कि मैं करंट कम करूंगा। हाँ, लाइबा आसिफ ने पकड़ ली बात। अगर मैं करंट कम करूंगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी करंट को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और फेराडे ने पिछले हफ्ते पढ़ाया तो मैंने था, कहा फेराडे ने कहा था किसी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स अगर कम हो जाए, किसी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स कम हो जाए या ज्यादा हो जाए या यानी चेंज हो जाए, तो फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। कुछ याद आया कि नहीं? फेराडे ने कहा था ना कि नहीं? फेराडे ने क्या कहा था? फेराडे ने कहा था एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड।
Whenever flux in change, flux change in progress, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ पैदा होगा। तो फेराडे ने कहा था ईएमएफ बराबर है माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फेराडे कह चुका, पिछले हफ्ते कह चुका। अब मुझे बताओ, मैंने करंट को चेंज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ पैदा हुई। इस ईएमएफ, चूंकि इसी कॉइल में करंट चेंज हुआ, क्योंकि इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, और क्योंकि इसी कॉइल में ईएमएफ इज इंड्यूस हुई, इसीलिए कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ माने खुद ब खुद हो रहा है भाई, इसके अंदर कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा एजेंट। सेल्फ इंडक्शन खुद ही। मैंने करंट कम किया, इसी में फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, इसी में करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो मेरा बेटा फेराडे ने ये बता दिया था। अब सुनो, ये बताओ ऐसा कौन सा मैंने काम किया जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई। मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों निकाला, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ईएमएफ इंड्यूस हो गई। शाबाश, लाइबा आसिफ ने जवाब सही दिया। मैंने करंट चेंज किया। अगर मैं करंट चेंज ना करता तो फील्ड चेंज ना होती, फ्लक्स चेंज ना होता, ईएमएफ इंड्यूस ना होती। तो सारी फिसाद की जड़ कौन है? करंट का चेंज। तो पता ये चला कि इस कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हो रही है वो इस कॉइल में जो करंट का चेंज है उस पर डिपेंड कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? शाबाश। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस क्यों लगाया, इसका जवाब कौन देगा? माइनस क्यों लगाया, किसने लगाया, कौन बोलता है? कौन सा लॉ है? लॉ तो है, कौन सा है? लेंज लॉ है। शाबाश, लेंज ने कहा था जो इसको पैदा करेगा ये उसके खिलाफ काम करेगा। अच्छा, ये आया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट भी आएगा। यहां जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल एल, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इस तरह कॉइल को कहते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस का मतलब है कि वो एबिलिटी जो किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करे, वो मेजरमेंट, वो कांस्टेंट क्वांटिटी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? ओके की रिपोर्ट? ओके की रिपोर्ट आ गई। ये ईएमएफ इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर लो, कंपेयर करो। माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, ये डेल्टा टी कैंसिल हुआ। ये सेल्फ इंडक्टेंस एल का फार्मूला आया एन डेल्टा फाई अपॉन ये डेल्टा आई डिवाइड हो गया। यहां एल का यूनिट होता है हेनरी, जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट रखा हमने।
हेनरी। ये मैंने समझा दिया, कोई सवाल हो तो पूछो, नोट्स में पढ़ लो, इस पर ईमान ले आओ तो फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊं। जी बच्चों, न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला तीनों यूज हो सकते हैं, डेटा पर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल शुरू करें। बेटा हेलो, कहां गए आप लोग? ये फार्मूले याद रहेंगे ना? अब हम कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के न्यूमेरिकल, और मैं फार्मूलाज यहां लिख देता हूं। ये तीन फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला यूज किया जा सकता है। मैं अभी आपको सवाल करा रहा हूं बुक के। ये जो बुक के सवाल हैं यही पास पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? ये कर लो, पास पेपर वाले खुद ही हो जाएंगे। और पास पेपर के एक दो इसकी सॉल्व एग्जाम्पल भी पास पेपर में है, वो प्रैक्टिस कर लेना। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं इस चैप्टर के, बहुत आसान होते हैं। देखो पेज नंबर 153, पेज नंबर, और ये बेटा इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पेज नंबर 153, न्यूमेरिकल नंबर 14.12। कहता है एन आयरन कोर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब वही टन्स, यही चीज, विथ 400 टन्स, 400 टन है बेटा इसमें, ठीक है? हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 cm स्क्वायर, एरिया 4 cm स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 2 दफा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा। 1 cm का मतलब होता है 1 दफा डिवाइड बाय 100, cm स्क्वायर है, 2 दफा डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये जवाब आएगा। एरिया को डेल्टा एरिया भी कह सकते हैं, ठीक? अ करंट ऑफ बेटा एरिया है ना, मीटर स्क्वायर में होगा ना, मीटर स्क्वायर में होगा, एरिया का यूनिट है ना, स्क्वायर में होता है ये। A current of 2 एम्पेयर पासिंग थ्रू इट, इसमें से 2 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू इट, गुजर रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड 0.5, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला।
समझ रहे हो? ये करंट, पहला करंट है जो गुजर रहा था, इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड हो गई थी सोलिनॉइड के अंदर। सही है ना? आगे सुने, कहता है इफ द करंट इज टर्न्ड ऑफ, करंट टर्न्ड ऑफ, भाई 2 एम्पेयर था, टर्न ऑफ कर दोगे तो 0 हो जाएगा। और कोई चीज अगर 0 हो जाए तो उसके आगे यूनिट नहीं लिखते, फिर 0 एम्पेयर नहीं लिख सकते। ये 0 के आगे सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, टेम्परेचर के आगे यूनिट लिख सकते हैं, वरना कोई और चीज हो तो नहीं लिखते बेटा। I2 टर्न ऑफ, करंट इज टर्न ऑफ, वो करंट जो गुजरा था वो कम बंद कर दिया इन 0.1 सेकेंड। अच्छा, जब करंट बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो खत्म हो जाएगी। भाई जब करंट ही नहीं रहेगा तो फील्ड भी खत्म, क्योंकि सोलिनॉइड में से जो करंट गुजरता है उसकी वजह से फील्ड होती है। जब करंट खत्म तो फील्ड भी खत्म। इन 0.1 सेकेंड, ऐसा 0.1 सेकेंड में हुआ, ये टाइम बता रहा है। व्हाट इज, हाउ लार्ज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, और इंडक्शन क्या होगी, सेल्फ इंडक्शन। जी बच्चों, डेटा समझ में आ गया? डेटा बेटा समझ में आया डेटा? ओके, आई एम सॉल्विंग ईएमएफ फर्स्ट। Faraday law, minus n delta phi upon delta t। ईएमएफ पता करनी है। n number of turns, time, बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसी के नहीं आई तो बताए। ओके, 400 डिवाइड बाय 0.1, बेटा ये जो फ्लक्स होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया होता है। समझ आई कि नहीं? फाई 2 है तो मैग्नेटिक फील्ड 2 है, फाई 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 है। जी समझ आई या नहीं? एक बच्चा कह रहा है ये 4000 कैसे हो गया? बेटा 400.1 से डिवाइड करो, 4000 हो जाएगा। जी ओके की रिपोर्ट दरकार है। मेरे बच्चों ये जो B2 है ये है 0, तो B2 की जगह आ गया 0। एरिया, ये डेल्टा हटा दो, एरिया 4 10 की पावर -4। B1 is 0.5। एरिया 4 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों यहां तक दिख रहा है? समझ आ रही?
0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 एक्सपोनेंट -4, जनाब लाइबा आसिफ सही फरमा रही हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इंशाअल्लाह ये आंसर आ गया। कोई सवाल पूछना है बेटा किसी को? कॉपी कर लिया तो बताएं, मैं फिर ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा, ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा। गुड बेटा, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, ना तुम्हें इंग्लिश का पेपर देना है, ना उर्दू का, ना पाकिस्तान स्टडीज का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 100 नंबर आने चाहिए हर सब्जेक्ट में, कोई अब तो मसला ही नहीं है। बेटा सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ, जी जी, ये आप लोगों की जो पेपर की डेट है वो सिंध वाली है, 28 जुलाई आप लोगों की। अच्छा, एल इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इसमें फिलहाल मैं इससे निकाल लेता हूं। नहीं, मैं इससे निकाल रहा हूं। ईएमएफ बराबर है माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बेटा ईएमएफ मैंने सॉल्व कर ली है, 0.8 आ रही है। डेल्टा आई कैसे निकालेंगे? I2 माइनस I1, डेल्टा टी दिया हुआ था 0.1 सेकेंड, मैंने यहां रख दिया। ये 0.1 यहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 0.08 आ गया, माइनस ये रहा एल ऐसे है, I2 0 है, माइनस I1 2 है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखें इसको, मैं चाहूं तो पॉइंट को यहां ला सकता हूं,
जी किस किस के समझ में आ गया ये? जी डेसिमल मूव किया है बेटा, डेसिमल मूव किया है इधर करके। जी बच्चों आवाज आ रही है अब? जी बच्चों आवाज आ रही है? तो बताओ, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल पैदा हुआ सर लिख सकते हैं मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सुने, हमेशा कोशिश किया करो, वैसे ये जवाब सही है, कोशिश करो कि हमेशा इसको पावर बनाओ -3, चाहे यहां कुछ भी आ जाए। जब पावर -3 हो जाए तो इसे कहते हैं मिली, तो जवाब आएगा मिली हेनरी, 40 मिली हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस होती है ना माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, इस तरह इंडक्टेंस होती है मिली हेनरी में, तो बेहतर है कि मिली हेनरी कर दें। कोई यहां छोड़ देगा तब भी नंबर मिल जाएंगे उसको। किताब में ये जवाब है, बता दिया क्यों आया। जी बच्चों क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, अगला सवाल पेज नंबर 153, न्यूमेरिकल नंबर 14.13। टाइम खत्म होने वाला है, इससे पहले के टाइम खत्म हो जल्दी से देख ले। पेज नंबर 153, न्यूमेरिकल 14.13। The current in a coil 325 tons, 325 tons है। The current is changed from 0 to 6.32 ampere. करंट 0 से 6.32 एम्पियर हो गया, तो करंट का चेंज आया 6.32 एम्पियर। 0 था यानी सर्किट बंद था, ऑन किया, 0 से 6.32 एम्पियर, तो ये करंट का चेंज आया। देयर बाय प्रोड्यूसिंग फ्लक्स, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। जाहिर है जब जितना करंट चेंज होगा, करंट जब 0 था तो फ्लक्स 0 था, जब करंट इतना हुआ तो फ्लक्स इतना हुआ, दोनों चेंज ही बता रहा है। 8.46 की पावर -4 वेबर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? मैं नहीं कराऊंगा, आप बताएं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, एन पता है, डेल्टा फाई पता है, डेल्टा आई पता है, खुद कर लेंगे। जी बच्चों खुद कर लेंगे,
ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आसान सवाल है। नोट्स निकालो। निशान लगाओ नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 15 यही वाला है। पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 15 सेम सवाल है, 2003 पेरिपेडिकल में आया।